जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों यहां पर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ट्विटर हैंडल पर साथियों इनके बहुत बड़ी बड़ी साथियों खबरें यहां पर आ रही हैं लगातार। तो यहां पर साथियों मेरा मानना है इसको भी आप लोग देख लेंगे। साथियों जो सूचना है वो हो सकता हो आपने पढ़ ली हो, लेकिन अगर नहीं पढ़ी तो इसको साथियों देख लीजिए। सीएम ऑफिस साथियों यहां पर अगर बात करें साथियों के माई योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास पर विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया तेज करने के लिए शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में विभिन्न चयन आयोगों के अध्यक्षों के साथ बैठक की है। यानी कि जो भी भर्तियां अभी पूरी नहीं हुई हैं, जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की स्पेशली बात करें तो यह भी भर्ती पूरी नहीं हुई है, एग्जाम ही साथियों नहीं हुआ है, री एग्जाम इसका होना बाकी है। तो इसके लिए भी साथियों बैठक की, यानी कि इस बैठक में बातचीत हुई है साथियों री एग्जाम की, एग्जाम के बारे में साथियों बातचीत हुई होगी जरूर। उसके बाद लिखा हुआ है साथियों यहाँ पर दूसरे पैराग्राफ में कि चयन परीक्षाओं की शुचिता, पारदर्शिता और गोपनीयता सुनिश्चित करने पर बल देते हुए मुख्यमंत्री जी ने चयन प्रक्रिया में व्यापक सुधार पर जोर दिया। यानी कि जो भी पारदर्शिता है ही नहीं, पेपर होने से पहले लीक हो जा रहा है, इस पर भी विचार विमर्श हुआ होगा कि अब जब अगली बार परीक्षा हो तो उसमें पूरी शुचिता, पारदर्शिता और गोपनीयता साथियों रखी जाएगी, इस पर बल दिया जाएगा। चलिए, तो साथ ही चयन प्रक्रिया की समयबद्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। यानी कि चयन प्रक्रिया एक लिमिटेड समय में होना चाहिए, यानी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के लिए अटकाई जा रही है। चलिए, उसके बाद साथियों यहां पर देखिए, यहां पर अगर बात करें कि युवाओं के हितों के संरक्षण के लिए, ठीक है ना, यूपी गवर्नमेंट संकल्पित है। हर एक युवा की मेहनत, मेधा और प्रतिभा का सम्मान है। पेपर लीक अथवा सॉल्वर गैंग जैसी अराजक गतिविधियों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे अपराध में संलिप्त हर अपराधी के खिलाफ ऐसी कठोरतम कार्यवाही की जाएगी जो नजीर बनेंगे, यानी कि जो सभी अपराधियों को एक तरीके से याद रहेगी। ऐसे प्रकरणों में अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए कठोर कानून लाया जाना आवश्यक है। इसके दृष्टिगत यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। साथियों आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल के ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बुक तैयार की गई है। इस बुक में साथियों वो हर एक टॉपिक है जिन जिन टॉपिक से आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चंस बनते हैं। साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट लेने के साथ साथ आप यूपी पुलिस की साथियों स्टडी गाइड भी ले सकते हैं। इन दोनों ही किताबों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से साथियों इन बुक को आप लोग ऑर्डर कर सकते हो और स्टडी कर सकते हो और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हो। तो यहां पर आप लोगों ने देखा साथियों, अब पेपर लीक होना मेरे हिसाब से साथियों 1% चांस है और 99% चांस है कि पेपर लीक ना हो। देखिए होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो पिछली बार के लेवल पर साथियों, इतने बड़े लेवल पर अभी तक ऐसा पेपर आउट नहीं हुआ इतने बड़े लेवल पर कि पेपर होने से पेपर पहले, और हर ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में हर किसी के पास साथियों, हर स्टूडेंट के पास लगभग पेपर वो पहुंच चुका था। ठीक है ना, मतलब जिनका एग्जाम था बहुत सारे लोगों ने देख लिया वो पेपर, आंसर भी मिला लिए। ठीक है, और जो लोग एग्जाम दे करने के लिए तो उन्होंने देखा। तो कुल मिला के ये भी अब ऐसा, ये आश्वासन दिला रहे कि अब ऐसी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद लिखा हुआ है साथियों के चयन आयोगों से अपेक्षा है कि वह भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर समय से जारी करे और उनका अनुपालन करें। यानी कि एक कैलेंडर होना चाहिए, जैसे कि यूपी पुलिस का एग्जाम इस दिन होगा, या मैं कह सकता हूँ इस महीने होगा, 1 महीने बाद 2 महीने बाद उसका रिजल्ट आ जाएगा, 2 महीने बाद उसका फिजिकल होगा, 2 महीने बाद उसका मेडिकल होगा। ऐसा कुछ कैलेंडर भी तो जारी होना चाहिए। भले हर एक कैलेंडर हर साल वैकेंसी है, भले 10 15 20 हज़ार वैकेंसी दो, 60 हज़ार ना दो, लेकिन हर साल वैकेंसी दो, ये भी होना चाहिए। कैलेंडर के अनुसार परीक्षा ना होने से अभ्यर्थियों को असुविधा होती है, इसका ध्यान रखा जाए। सभी चयन आयोग परस्पर समन्वय से यह सुनिश्चित करें कि एक दिन में एक ही परीक्षा आयोजित की जाए। कतिपय पदों के लिए शैक्षिक अर्हता निर्धारण में समकक्ष योग्यता के संबंध में विसंगतियों की सूचना प्राप्त हुई है। संबंधित विभाग द्वारा प्रकरण का समाधान कर आयोग को सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए। चलिए, उसके बाद साथियों यहां पर देखिए, अब यहां पर एक चीज और आई है साथियों, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए इसको देख लीजिए पहले कि चयन परीक्षाओं के लिए साथियों राजकीय माध्यमिक डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज अथवा साफ सुथरे ट्रैक रिकॉर्ड वाले ख्याति प्राप्त सुविधा संपन्न वित्त पोषित शैक्षिक संस्थानों को ही सेंटर बनाया जाए। यानी कि ऐसे अल्लू पल्लू को साथियों सेंटरों को एग्जाम सेंटर ना बनाया जाए जहां पेपर लीक होने का या कुछ गड़बड़ी होने का साथियों खतरा रहे। तो अच्छे कॉलेजेस को
एग्जाम सेंटर बनाया जाना चाहिए, ये योगी आदित्यनाथ जी ने बात की गई है। सेंटर वही होंगे जहां सीसीटीवी की व्यवस्था हो, यानी कि जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हों वहीं वहीं पर एग्जाम होंगे। यह भी सुनिश्चित कराएं कि परीक्षा केंद्र नगरीय क्षेत्र में ही हो, मतलब गांव के क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में ना हो। परीक्षा केंद्र निर्धारण में महिलाओं और दिव्यांगों की अपेक्षा का ध्यान रखा जाए। यदि एडेड कॉलेज को सेंटर बनाया जाता है तो संबंधित प्रबंधक परीक्षा व्यवस्था में कहीं से भी साथियों सम्मिलित ना हो। उसके बाद अगर बात करें प्राथमिक, माध्यमिक, प्राविधिक, व्यावसायिक आदि शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक चयन की प्रक्रिया में बड़ा सुधार करते हुए हाल ही में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है। इसके सदस्य नामित किए जा चुके हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति भी यथाशीघ्र कर दे, मतलब अभी भी काम पेंडिंग है, मैं कह सकता हूं साथियों। ये काम समझ लीजिए 2 सालों से चल रहा है, एक गठन भी नहीं इनसे जो है वो कुल मिला के साथियों यहाँ पर बनाया जा रहा है। इतनी 2 साल हो चुके हैं साथियों, एक गठन यहाँ पर अभी तक नहीं बना है। चलिए उसके बाद देखिए, हर पाली में 2 या 2 से अधिक सेट जरूर हो। जैसे कि मान लीजिए आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की कितनी शिफ्ट हुई थी साथियों, 4 हुई थी, तो 1 2 3 4, इस एक पेपर इसके लिए, एक पेपर इसके लिए, इसके लिए एक पेपर दिया गया। लेकिन नहीं, एग्जाम हॉल की मैं बात कर रहा हूं। अब यहां पर क्या होगा साथियों, एक क्लास होगा, उसमें सिर्फ एक पेपर नहीं चलेगा, 2 अलग अलग पेपर चलेंगे। यानी कि 150 क्वेश्चन एक पेपर में बिल्कुल डिफरेंट और दूसरे पेपर में बिल्कुल डिफरेंट। पहले क्या होता था, सेट तो होते थे लगभग 5 6 7, लेकिन उनका क्रम अलग हो जाता था। अब क्रम तो अलग होगा लेकिन उसके साथ क्वेश्चंस भी बिल्कुल अलग साथियों होंगे। उसके बाद कहा गया प्रत्येक सेट के प्रश्न पत्र की छपाई अलग अलग एजेंसी के माध्यम से कराई जानी चाहिए। पेपर कोडिंग को भी और व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। तलाशी लेने के लिए महिला कर्मियों की तैनाती जरूर हो। शुचिता और गोपनीयता के दृष्टिगत चयन आयोगों को परीक्षा से पूर्व, परीक्षा के दौरान, परीक्षा के उपरांत शासन स्तर के शीर्ष अधिकारियों तथा एसटीएफ के संपर्क में साथियों रहना चाहिए। चलिए उसके बाद कहा गया है साथियों, परीक्षाओं की शुचिता के संबंध में आवश्यक सुधार की यह प्रक्रिया तत्काल प्रभाव में लानी होगी। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग द्वारा चयन आयोगों से संवाद कर यथाशीघ्र इसे लागू करा दिया जाए। नियुक्ति प्रक्रिया में सरलता के लिए अधियाचन की व्यवस्था लागू की गई, उसका उपयोग करें। सभी विभागों द्वारा नियुक्ति के लिए अधियाचन भेजने से पहले नियमावली का सूक्ष्मता से परीक्षण कर लिया जाए। भर्ती में अनावश्यक विलंब ना किया जाए। और उसके बाद साथियों ये भी एक तरीके से आया था कि पेपर लीक कराने वाली से निपटने को बनेगा, यानी कि पेपर लीक कराने वालों से निपटने को बनेगा नया कानून, एक नया कानून बनाया जाएगा। भर्ती परीक्षाओं की गड़बड़ी रोकने को सख्त कानून, यानी कि एक ऐसा कानून बनाया जा रहा है साथियों जिसके तहत परीक्षा को एक तरीके से जो भी कुल मिला के हो तो बहुत बड़ी साथियों सजा मिले। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें परीक्षा की शुचिता, क्या लिखा हुआ है, परीक्षा की शुचिता, गोपनीयता एवं पारदर्शिता के लिए होगा सुधार। तो कुल मिला के साथियों योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये आपने देखा साथियों यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ था। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों, अच्छे तरीके से आप लोग साथियों अपने स्टडी करेंगे। आप सभी को पता है साथियों कि हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे साथियों जीएस हो, इसमें पूरे नंबर लाए जा सकते हैं, इसमें लाए जा सकते हैं, इसमें लाए जा सकते हैं। तो अगर इन विषयों को ही आपने बहुत अच्छे तरीके से साथियों कर लिया, इसमें एक्सपर्ट बन गए, तो ये समझ लीजिए सिलेक्शन आपका बहुत आराम से हो जाएगा। निश्चित तौर पर साथियों आपका सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाएगा। देखिए इसके लगभग 38 क्वेश्चन आते हैं ना, तो 38 में से आप मानकर ये चलिए आपको 18 क्वेश्चन करना है, बाकी इसमें बहुत अच्छा स्कोर करना है 37 क्वेश्चन। उसके अलावा साथियों क्या करना है आपको, यहाँ पर भी साथियों लगभग 55 में से 50 क्वेश्चन करना है, यहाँ पर भी 15 क्वेश्चन करना है और इसमें 18 कर देना, आपका बहुत आराम से 120 स्कोर के आसपास स्कोर आपका बहुत आराम से साथियों हो जाएगा। तो कुल मिला के साथियों तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, क्योंकि एग्जाम डेट आपका बहुत अधिक समय नहीं है, बहुत कम समय में साथियों आपके एग्जाम में। तो कुल मिला के पढ़ाई करते रहिए साथियों, एग्जाम बहुत जल्द आपका हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।